म्यूजियम लिखा हुआ आ गया। इसमें दिखाएंगे आपको और भी ज़्यादा एंटिक चीज़। आइए सर, आपका स्वागत है दूसरे पार्ट में। और पहले दर्शकों को एक नज़र आप दिखा दीजिए, फिर अपन देखते हैं। जी बिल्कुल। ये देखो स्कूटर का कलेक्शन कितना ज़्यादा पहले के टाइम का है सब। RRA 6326 जी, इनके बारे में बताइए, ये आपने कहाँ से कैसे इकट्ठे किए हैं? बिल्कुल सर, तो सबसे पहले जो ये शुरुआत में आप बाइक देख रहे हैं, राजदूत की बाइक है RND 440। ये इन भाई साहब ने, नोटियाल जी ने हमारे को यहाँ म्यूजियम में सजाने के लिए गिफ्ट की है। तो मैं इनका सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और जिन भाइयों ने 4-5 जनों ने हमारे को गिफ्ट दिया है म्यूजियम में सजाने के लिए अपनी विरासत, तो वो कहते हैं कि आप हमारे से भी ज़्यादा संभाल के रख पाएंगे, हम उसको नहीं संभाल पा रहे हैं। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नहीं, आपने बहुत अच्छा संभाल के रखा है, बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है आपने। बिल्कुल सर। ये क्या, ये छोटा स्कूटर? ये सर बच्चों का साइकिल था, पेडल कार है, ये पेडल स्कूटर जी। और पूरा स्कूटर का मॉडल बना हुआ है। पुराने जमाने में भी बच्चे खेला करते थे, तरह तरह के खिलौने हुआ करते थे। और ये वो फिल्म में आता है ना, बिल्कुल सर, ये शोले फिल्म में आता है। फिल्म वाला साइड कार वाला स्कूटर है। आप देखेंगे लमरेटा है और पीछे भी 2 लमरेटा खड़े हैं। और उस जो पुराना लमरेटा है वो भी हमारे को सजाने के लिए दिया गया है बाबूलाल जी शर्मा द्वारा। ये मेरे अंकल जी हैं और इन्होंने हमारे को ये स्कूटर, इसी स्कूटर से मैंने इस म्यूजियम की शुरुआत की थी सर। अच्छा। जो ये स्कूटर है, ये पहले मेरे पिताजी के पास हुआ करता था। उनका नाम भी लिखा हुआ है ना? नहीं सर, नाम तो लिखेंगे सर, मैं इनका बहुत आभारी हूँ। है। और ये नोटियाल जी हैं, इनका भी बहुत आभारी हूँ। तो सर कोई चीज है तो उसको संभाल के रखना। और जिस आदमी ने दी और है, वो क्या है, स्कूटर? नहीं सर, ये लक्ष्मी मोपेड है सर, पुराने जमाने की। तो इसी में देखी है पहली बार। बिल्कुल सर। और इसके साथ ये बाइक दिखा देते हैं, ये भी मेरी बहुत पसंदीदा बाइक है। और ये जावा है, जावा। और यजदी जो अब नई भी आ गई है, बीच में डिसकंटिन्यू हो गई थी। और नंबर आप सर इसके क्या नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर? RJ11 RJ1 1397। अच्छा नहीं सर, आपने गलत पढ़ लिया। तो जी RJI ये पुरानी सीरीज हुआ करती थी सर नंबरों की, जो टाइम से गवर्नमेंट कन्वर्ट करती जाती है। RJI 1397। इसको अगर आप नेट पे या इस पे एम परिवहन पे या चेक करेंगे तो ये मेरे नाम पे है। और इसका अच्छा, अभी भी आपके नाम पे है? बिल्कुल सर, ये रनिंग कंडीशन है, टैक्स वगैरह सब हमने जमा करवा रखा है इसका। जी। और सभी बाइक और स्कूटर्स है वो रनिंग कंडीशन है। हम कोशिश ज्यादा, और जहाँ आप स्टार्ट करके देखते हो इनको? हाँ सर, महीने में एक बार सभी को स्टार्ट किया जाता है। मिस्त्री आएगा और सबको स्टार्ट करेगा। तो आप जरा ये एक जीप और दिखाइए दर्शकों को, इसकी 2 नंबर प्लेट है, जरा दिखाइए कि 2 नंबर प्लेट किस तरह से होती है। वो नीचे वाली नंबर प्लेट दिखाइए आप। की है। हाँ, वो पहले की आ गई सर इसमें। जी जी। RJP 5882। तो इसमें क्या होता है ऑप्शन कि जो 50 साल से पुरानी गाड़ी होती है जी, उसमें अगर आप लेना चाहें तो ऑप्शन होता है विंटेज नंबर मिलेंगे। RJV, V फॉर विंटेज, RJ राजस्थान, V फॉर विंटेज, AAA सीरीज है 8785। ये हमको अब ये रोड पे चलाने के मतलब चला सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर। इसको कोई भी आप चालान वगैरह नहीं है? इसको भी आप नेट पे एम परिवहन पे चेक कर सकते हैं। हमारी सभी गाड़ियां ऑनलाइन है जी, रजिस्टर्ड है ऑनलाइन। बहुत अच्छा काम करा रखा है। ये जी मतलब एक्सपायर हो जाती है तो लोग इनको छोड़ देते हैं? नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। ये कितनी पुरानी होगी? ये सर 69 मॉडल है, 1969, सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम का है। CJ3B बहुत ही अच्छा। और जैसे आप पूछ रहे थे कि आपकी गाड़ियां चालू है क्या, तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूंगा कि किस तरह से ये चालू है आपको। बिल्कुल सर, आप देखेंगे। ये देखो, पहली स्लप के अंदर स्टार्ट हो गई है ये गाड़ी। आवाज भी बड़ी अच्छी है, मतलब पूरा मेंटेन करके रखते हो आप इनको। इनको चलाते भी हो आप? बिल्कुल सर, मेरा दिल तो ये करता है कि जितनी भी बार फैक्ट्री से बाहर निकलूं, म्यूजियम से बाहर निकलूं, तो हर बार नई गाड़ी लेके निकलूं। जी जी। और मैं इसी के साथ भगवान का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि भगवान ने मेरे को ऐसा मौका दिया है। बहुत और अच्छी बात है। ईश्वर से प्रार्थना है कि सबकी मनोकामना, जो उचित मनोकामना है वो पूर्ण करे। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। आइए सर आगे चलते हैं। और सर यहीं से आप आइए, जरा मैं दिखाता हूँ आपको कुछ और
स्पेशल। यहीं से मैं आपको दूसरी नायाब कार दिखाने जा रहा हूँ और देखेंगे कि कैसे ये हाथ लगाते ही नीचे बैठ जाती है सर। अच्छा, ये मतलब इसका सस्पेंशन इतना, ये इसका सस्पेंशन है सर। आज अपन कहते हैं कि नई नई गाड़ियां आ गई, उनमें इतना ऐसो आराम है, पुराने जमाने में भी ऐसो आराम था मतलब इसके ये मतलब आप हाथ से करे हो ना, ऐसे कोई गाड़ी नहीं होती है। तो सर आप देख सकते हैं हाथ से। मैं जो हमने नई गाड़ियां भी तैयार की है उनमें भी हमने ऐसा सिस्टम बनाया है। अच्छा, सस्पेंशन आपने ऐसा मतलब तैयार करके लगाया है बिल्कुल इसमें। बिल्कुल। और सर जरा सा मैं इंजन और दिखाना चाहूंगा इसका दर्शकों को। आगे से आप जरा बोनट खोले, मैं अंदर से खोल देता हूँ। हाँ दर्शकों को आप जरा, मैं 1 मिनट में खोलने के बाद आपको बताता हूँ। हाँ सर आप बोनट उठा लीजिए सर। नहीं खुला नहीं है। क्या हुआ सर, नहीं खुला? नहीं, क्यों नहीं खुल रहा सर? खोलिए जरा सर। नहीं खुल रहा है। नहीं खुल रहा है? नहीं ऐसा तो नहीं है सर, हमारी गाड़ी बिल्कुल सही थी। आपने कहीं कुछ खराब तो नहीं नहीं, कर? नहीं हमने कुछ थोड़ा सा दूर होइए आप, ये आपसे डर रही है गाड़ी। अच्छा देख पा रहे हैं आप सर? अच्छा सही है, ये तो मजाक हो गया मेरे साथ। मैं आगे से उठा रहा हूँ। तो सर आप देख पाएंगे कि हर चीज यूनिक हुआ करती थी। बिल्कुल। और इसमें इसका ओरिजिनल इंजन है, पेट्रोल आपने इंजन बैटरी है। निकाली हुई है क्या इसकी? बैटरी तो सर इतनी गाड़ियां हम नहीं चला पाते हैं, जी, तो जो जी। आप आगे आगे देख रहे हैं गाड़ियां, जी। ये इनको फिलहाल बंद कर दिया गया है एक बार। ठीक है फिर जी। कुछ महीनों बाद में इनको चालू स्थिति में लाके इनको पीछे ले जाएंगे और जो पीछे वाली गाड़ियां हैं उनको आगे ले आएंगे। ठीक है जी। तो इतनी गाड़ियां हम 2 ही जन है चलाने वाले, मैं और मेरा बेटा। जी। पिताजी गाड़ी चलाते थे लेकिन अभी वो असक्षम है गाड़ी चलाने में, जी जी। तो फिर इतनी गाड़ियां चला पाना। और ये गाड़ी सर ये गाड़ी हमने 2015 में बनाई थी, इको फ्रेंडली कार। खुद ने बनाई थी आपने? बिल्कुल सर, यहीं पे तैयार की थी, जिसमें हमारे शहर के मिस्त्री हैं डालूराम जी, डालचंद जी, उनका बड़ा योगदान रहा। उनके बेटे हैं भंवरलाल जी, उनका योगदान रहा। मैं और मेरे बच्चे ने मिलके सारी डिजाइनिंग की और उन्होंने इसको मूर्त रूप दिया। 2015 में बनाई थी। ये देखो गाइस, और खूब चलाई थी है। 2015 में बनी हुई है। हाँ तो सर हमारे भाई साहब भी आ गए हैं। ये पीछे ना हो, ये हमारे पड़ोसी भी हैं और हमारे मित्र भी हैं, तो आज इनके साथ अपन एंजॉय करेंगे खूब। आप बताइए इस गाड़ी के बारे में बताइए आप। बिल्कुल सर, ये फिएट का मॉडल है। फिएट मिलीसेंटो बोलते थे, 1100 भी बोलते थे। इसकी भी जो विशेषता है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप जरा देखेंगे, दर्शकों को दिखाएंगे ध्यान से, इधर से। अच्छा, बारी भी आगे से खुलती है। उल्टे फाटक वाली कार है। और देखेंगे सर, आप ध्यान से देखेंगे, फिटिंग देखेंगे दरवाजे की। वाह, बहुत शानदार है। इसको इस तरह से डिग्री से सेट किया जाता था कि ये इसकी फिटिंग इतनी शानदार है, फाटक बंद करने की जरूरत नहीं है अपने आप। आजकल तो जोर से बंद करो, पूरा बंद नहीं हुआ, इंडिकेटर आ रहा है कि फाटक कौन सा खुला रह गया, डिक्की खुली रह गई। अंदर से कंडीशन दिखाना, अंदर सर से आप आ जाइए, आइए आइए सर। इसमें मीटर भी है, वो भी स्पेशल है, पारे वाला मीटर हुआ करता था सर इसमें। जी। आप जरूर दिखाएं दर्शकों को। बड़ी अच्छी कंडीशन है इसी की। एसी भी है सर गाड़ी में। अच्छा। और हैंड गियर सर आप दिखा पाएंगे दर्शकों को? हाँ, यहाँ पे इसमें गियर नहीं है और ये हैंड गियर है। ये भी एक अलग चीज है। ये मीटर इसका सर, इसको चलाते हैं तो ये पारे वाला मीटर है, बड़ा आनंद आता है सर। आज भी अपन 1-2 गाड़ियों की राइड करेंगे, आनंद उठाएंगे। जरूर सर, जरूर। ये पारे वाला मीटर है, तो इसमें जो पारा समझ गए होंगे, जो टेम्परेचर मीटर बताता है जी, वो जो बीपी के अंदर होता है। हाँ वही बीपी में भी पारा ही होता होगा जी। वही वो अपनी स्पीड वगैरह वो बताएगा सर इसमें। ठीक है जी, वो सिस्टम है। फिर अपन आगे जो इस म्यूजियम की शान है, सबसे पुरानी गाड़ी है हिंदुस्तान। और गाड़ी का नाम हिंदुस्तान। बिल्कुल, 1954 मॉडल। ये अपने 70 साल कंप्लीट करने जा रही है। और उसमें आपने अपना सामान डाल रखा है टेची के अंदर। बिल्कुल सर, दिल तो यूं करता है कि कभी आउट ऑफ स्टेशन जाऊं तो नहीं, आप ये गाड़ी लेके अगर बाहर जाते हो तो लोग तो झूम जाते होंगे इसको। बिल्कुल सर, कोई भी गाड़ी को लेके जाते हैं तो हम कहीं सिटी में उतर के कोई काम वगैरह नहीं कर सकते, वरना लोग झूम जाते हैं। नुकसान करने का भी डर लगता है, क्योंकि वो तो अपने एंजॉय के चक्कर में फिर मेरे को भी डर लगता है इन चीजों। आप सर इसमें जो विशेषता है वो मैं दिखाने जा रहा हूँ। ये सर ये एक यहाँ पे कुछ सिस्टम दे रखा है, आप समझ पाएंगे ये क्या है? ये क्या बटन सर आप बता पाएंगे?
जी नहीं। ये सर गाड़ी हैंडल स्टार्ट है, ये इसका हैंडल है। ये यहाँ से अच्छा, operate ट्रैक्टर की तरह हैंडल स्टार्ट है ये। ये चाबी है इसकी। बिल्कुल सर, ये इसकी चाबी ये देखो है। ये इसकी चाबी है गाइस। हैंडल स्टार्ट गाड़ी है। ये इस म्यूजियम की सबसे पुरानी गाड़ी है और इस पे जगह जगह मेड इन इंग्लैंड लिखा हुआ है। यहाँ हेडलाइट पे अगर आपका कैमरा कैद कर पाए तो आप देख पाएंगे मेड इन इंग्लैंड लिखा हुआ। हाँ जी, हाँ जी, मेड इन ये इंग्लैंड। रहा मेड इन इसके इंग्लैंड। सारे पार्ट हैं वो मेड इन इंग्लैंड से जगह जगह लिखा हुआ है, एयर क्लीनर पे और सब जगह पीछे बैक लाइट पे मेड इन इंग्लैंड लिखा हुआ है। बड़ी और, प्यारी गाड़ी है। और ये कैलकाटा में असेंबल होती थी जी। भी बोलते थे। और जब दर्शक लोग आते हैं देखते हैं तो उनकी ब्याह शादी की यादें ताजा हो जाती है। कोई कहता है कि मेरी इसी गाड़ी में शादी हुई थी, मतलब इस गाड़ी में, ऐसी गाड़ी में मैं दुल्हन लेके आया था। तो इस तरह की पुरानी यादें ताजा हो जाती है। ये देखो गाइस, इन्होंने नंबर प्लेट सारी की सारी न्यू लगवाई हुई है, गवर्नमेंट नंबर प्लेट है। बिल्कुल सर, ये सब ऑनलाइन है गाड़ियां। हाँ, हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि पुरानी विरासत को संभाल के रखा जाए। और इस पे जो ये 3 सूटकेस हैं वो भी आप दिखा सकते हैं, जो नीचे 3 इस तरह की सूटकेस लेके जब अमिताभ बच्चन साहब उतरते थे इन गाड़ियों में से तो एक अलग ही अंदाज होता था सर। और ये पद्मिनी है, ये पद्मिनी। हाँ बिल्कुल सर। और ये आगे पीछे से इसका कुछ लुक एक जैसा हुआ करता था तो इसको फिर बोलते थे 2 मुही। और इसका भी इंटीरियर आप दिखा सकते हैं सर दर्शकों को, बहुत ही शानदार इंटीरियर है इसका भी। ये देखो बड़ी साफ सुथरी रखी हुई है, पूरी मेंटेन करके रखी हुई है गाड़ी को। आइए सर, पीछे आइए, एक और खड़ी है अपनी गाड़ी। बिल्कुल सर, आ गए मैं पीछे। और पीछे बहुत ज्यादा कलेक्शन है अपने पास। सर ये भी फिएट की गाड़ी है, उल्टे फाटक वाली गाड़ी है, आप देख पाएंगे। ये आगे उल्टे रॉकेट फाटक। रॉकेट लगा हुआ है। सर रॉकेट, इसमें बहुत सारी एसेसरीज ये लगी हुई है। और आप देखेंगे 1956 मॉडल है, मेड इन इटली कार है। ये राहुल गांधी जी के ननिहाल से आई हुई कार है सर। जी हाँ, मेड इन इटली 1956 मॉडल। और वही मिलीसेंटो या 1100 बोल सकते हैं अपन। आज अपन इसी की राइड का आनंद उठाएंगे सर, देखते हैं, कोशिश करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। काफी दिन हो गए चलाए हुए, आज इसको चला के देखेंगे सर। ये देखिए यहाँ पे मारुति म्यूजियम लिखा हुआ है। इनके पास एक से एक अच्छा कलेक्शन है, मेरे को देख के बड़ी खुशी हुई है। और ये मुझे लगता है ये दरवाजे भी काफी पुराने हैं सर, बहुत पुराने दरवाजे हैं और बहुत मजबूत दरवाजे हैं। 100, 200, 300 साल पुराने हो सकते हैं ये। ब्रास वर्क है, आयरन वर्क है जी। इसी के साथ आप ट्रे का साइज दिखा दीजिए दर्शकों को, किस तरह से मेहमान नवाजी की जाती है। ये देखो गाइस, ट्रे का साइज है और इसका वेट भी बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा वेट है। और सर अब तो प्लास्टिक की ट्रे आ गई, ये बिल्कुल ब्रास सर। की ट्रे है। आम के आम, गुठलियों के दाम जिस जमाने में उसने खरीदी होगी उससे ज्यादा में तो उसने सेल की होगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेटल का प्राइस बढ़ता। इसी के साथ सर अपन ये दिखा देंगे दर्शकों को, एक नायाब चीज है यहाँ देखने की, जो कि आपको आराम से आइएगा सर, छोड़ने बिल्कुल लगे। बिल्कुल बिल्कुल। जो कि आपको बहुत से म्यूजियम में भी देखने को नहीं मिलेगी। ये जो आप देख रहे हैं ये बैलगाड़ी है, ये आपको आम म्यूजियम में देखने को मिल ये जाएगी। बैलगाड़ी है। हाँ बैलगाड़ी है सर, लेकिन इसके नीचे 2 गाड़ियां और है, आप देख पा रहे हैं, ये 2 गाड़ियां छोटे टायर वाली। ठीक है, ये ठीक सब क्या है। यूज आएगी आप बता पाएंगे? नहीं, ये चलती होगी, मतलब एक साथ चलती है तीनों नहीं गाड़ियां? नहीं सर, स्पेस बचाने के लिए इनको इस तरह से सेट करके खड़ा कर दिया गया है, स्पेस जी। बचाने के लिए। बाकी तीनों अलग अलग गाड़ियां हैं। ये है गॉट कार्ट, बकरा गाड़ी, जो सिर्फ हमारे एरिया में ही होती थी। बकरा गाड़ी? हाँ, बकरे चलाते हैं। आपने स्लेज गाड़ी सुना होगा और हॉर्स कार्ट सुना होगा, बिल्कुल। ऑक्स कार्ट सुना होगा, लेकिन आज आपको गॉट कार्ट हम दिखाने जा रहे हैं, जो कि हमारे एरिया में सिर्फ राजस्थान के इस शेखावाटी एरिया में हुआ करती थी, गॉट कार्ट। और ये रेसिंग कार्ट है, जिसमें ज्यादा बैठने का सिस्टम नहीं है, रेसिंग कार्ट। उस जमाने में भी तरह तरह के शौक हुआ करते थे, लोग मनोरंजन के लिए। अब गाड़ियों की रेस होती है, पहले हाँ, उनकी रेस उस वक्त होती थी। इनकी रेस हुआ करती थी। तो आप देख सकते हैं कि कितना शक्तिशाली बकरा होता था जो कि इस गाड़ी को खींचता था। बिल्कुल सर। और इसी के साथ ये छोटी सी मशीन है धागा बनाने की, चरखे के बाद का कोई वर्जन है, आप देख पाएंगे। मैं ऑपरेट तो नहीं कर पाऊंगा जी। और अभी अपन ने जो रंगून के संदूक की बात की थी, आप दिखाएंगे दर्शकों को। ये रंगून के संदूक है, ऊपर से नीचे तक, बड़े से छोटे तक। हाँ, जो आप बोले थे पॉकेट है, मतलब जिसकी बड़ी पॉकेट है वो बड़ा ले लेगा। ये ब्रास वर्क है, देखिए सर कैसे चमक रहा है पूरा ब्रास इसका।
ये देखिए सर, ये कला थी और इसमें कहीं भी जॉइंट नहीं होता है। इतना बड़ा है तो ये सिंगल पार्ट में फट्टा यूज किया जाएगा, ये सिंगल फट्टा होगा, कहीं जॉइंट नहीं होगा इसमें। जैसे नीचे इतना बड़ा संदूक है तो इसमें ये एक ही फट्टे को काम में लिया ये जाएगा। आपने बाद में बनाए हुए हैं? नहीं सर, सब पुराना है। यहाँ पे अच्छा। कोई नई चीज कोई एक आध नहीं होगी, बाद बाकी सभी अच्छा, यहाँ पे अच्छा। आप पुरानी चीज देख रहे हैं। ये पुराने का ही सेक्शन है अलग से, कोई गलती से एक वो बर्तन है उनके बारे में बताइए आप। बिल्कुल सर, ये पुराने जमाने के बर्तन हैं और आप देख सकते हैं साइज भी काफी बड़ा है। बहुत ज्यादा तो ये जॉइंट फैमिली का संदेश दे रहे हैं सर। पुराने जमाने में जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, एक घर में 20-20, 30-30, 50-50 मेंबर हुआ करते थे। तो आप देख सकते हैं कि ये बर्तन कितने बड़े साइज के हैं, जिनमें खाना पकता था, या इन जो बड़े बर्तनों में घी, तेल, इस तरह कढ़ाई वगैरह सब है हाँ, आपके आप पास। देखेंगे कढ़ाई का भी साइज बड़ा है, पतीले का भी साइज बड़ा है। और उसी के साथ आप देखेंगे ये सर लकड़ी की परात है। मैंने आपको बताया था पुराने जमाने में जब तक मेटल नहीं आया था तो लकड़ी के बर्तन हुआ करते थे। अब इतनी बड़ी परात में आटा गूंदा जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि ये जॉइंट फैमिली का संदेश दे रही है। इसी के साथ में आप देखेंगे ये लकड़ी के बर्तन, ये आटा चक्की, पुराने जमाने का मिक्सर ग्राइंडर, फिर आप देखेंगे ये मिट्टी के बर्तन, फिर आप पीछे इधर देखेंगे पत्थर के बर्तन, और ये चमड़े का बर्तन जो कि तेल और घी में यूज हुआ करता था। आप देख सकते हैं चमड़े का है? बिल्कुल सर, चमड़े का बर्तन है। देख लीजिए कितना पुराना होगा, ये मेटल से पहले का है। तो और ये जो एक बर्तन आप फिर देख रहे हैं जिसपे कलाकृति की हुई है, ये कागज का कुट्टे का बनाया जाता था। और पीछे भी मिट्टी के बर्तन वगैरह आप देख पा रहे हैं। पता नहीं, ठाठिया ठाठिया, बिल्कुल बिल्कुल ठाठिया बोलते थे। और यहाँ पे कुछ रेडियोज हैं पुराने, और ये भी, फिर इसके बाद में ये म्यूजिक सिस्टम है, ये सितार है, और ये वॉकिंग स्टिक, तरह तरह की वॉकिंग स्टिक है जो लोग बुजुर्ग लोग भी काम में लेते थे। और कुछ ये गांधी जी वाला आ गया। बिल्कुल सर। और ये क्या चीज है आप बता पाएंगे सर? ये क्या चीज है? ये नहीं, मुझे नहीं पता है सर। ये वॉकिंग स्टिक है इस तरह से, तो ये वॉकिंग स्टिक बन गया। और इसके साथ में ये ऑप्शन है बैठने का, जो पहले फर्श तो नहीं हुआ करते थे, कच्चे में ये इतना सा अंदर दब जाएगा, और इस तरह से मतलब चलता चलता अगर आदमी थक गया थोड़ी देर क्यों बिल्कुल आराम करने के लिए आराम कर लेगा सर। ये पुराने जमाने का साइंस है। आप देख रहे हैं किस तरह बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अभी तो ये ऐसी चीजें आती नहीं है। कहीं भी कोई आदमी थक गया तो वो आराम कर लेगा। फिर आप सर ये आइटम दिखा दीजिए, ये क्या चीज है सर? कोका कोला। हाँ, क्या यूज में आएगा सर कोका कोला? कोल्ड ड्रिंक वगैरह के लिए होगा। बिल्कुल सर, जैसे अभी कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर्स को फ्रीज देती है जिसमें कि कोल्ड ड्रिंक को ठंडा करके कस्टमर को दिया जाता है। फ्रीज से पहले इस तरह की ये इंसुलेटेड पेटी है जिसमें नीचे बाठा बर्फ रख के ऊपर कांच की बोतलों में जो कोल्ड ड्रिंक आता था वो रखा जाता था और कस्टमर को दिया जाता था। यहाँ पे ओपनर लगा हुआ है तो खोल के दिया जाता था। इससे ऐसी पेटी में से मैंने भी कोल्ड ड्रिंक लेके पिया हुआ है। तो ये इस बात का प्रतीक है कि फ्रीज बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, हर जगह प्रचलन में नहीं आया था। और एक और बताइए सर, ये बर्तन क्या यूज आएगा? ये अचार वगैरह डालने के लिए। तो ये क्या यूज आएगा? वो फिर पानी वगैरह के लिए होगा, तेल वगैरह के लिए। छोटा मुंह अचार तो नहीं डलेगा ना? नहीं। तो सर तेल भी नहीं डलेगा। तो क्या डलेगा इसमें? सर इसमें स्कॉटलैंड से बियर इंपोर्ट हुआ करती थी। ये पुराने जमाने की रईसी थी। अच्छा। हाँ, आप देख सकते हैं कि इस जेरेकिन में जो चीनी मिट्टी का बना हुआ है, इस पे कुछ ऐसी मार्किंग है जिसको हमने सर्च किया, उससे पता चला कि इससे स्कॉटलैंड से बियर इंपोर्ट हुआ करती थी। उस जमाने में भी ऐसी ऐसी रईस लोग हुआ करते थे। और ऐसे ये क्या चीज़ है? ये सर इसको हमारे यहाँ की भाषा में बाजोट बोलते हैं, चौकी बोल सकते हैं। नीचे फर्श पे बैठ के खाना खाते थे, दरी बिछाई जाती थी कपड़े का कालीन बिछा के, और इस पे बैठ के एक ही थाल में, आप थाल का भी साइज देख सकते हैं सर, ये देखिए सर थाल का साइज। तो इस थाल में बैठ के ये सर वो आ गया जॉइंट फैमिली का। और फिर सब एक साथ बैठ के, जैसे अभी अपन ने लंच लिया था, पुराने जमाने में एक ही थाली में बहुत से लोग बैठ के खाना खाते थे। उसका एक मजा ही अलग होता था नीचे बैठ के। बिल्कुल। आप देखेंगे नीचे वाला जो लास्ट पीस है वो स्टार नुमा आकृति का है, तारा स्टार आकृति का। तो वो गिलास रखने के स्टैंड हुआ करते थे। 8 कोने की चौकी है
हो सकता है 8 लोग इकट्ठा बैठ के खाना खाते थे, मेरे को ऐसा लगता है। फिर ये पुराने जमाने के आप संदूक देख सकते हैं जो कपड़े रखने के काम में आते थे, हारमोनियम देख सकते हैं, और इसी के साथ इधर ये फिर संदूक हैं जिन पे कलाकृति की गई है। नीचे जो संदूक आप देख रहे हैं पीतल के बने हुए कलाकृति है, फिर लोहे लकड़ी के ऊपर ही है सारी कलाकृति। और लास्ट में जो आप देख रहे हैं लेदर वाले सूटकेस, ये इसके बाद का वर्जन है, लेकिन इनका भी जमाना चला गया। ये आप देखेंगे एक तिनके से बनी हुई पेटी है, बॉक्स है, तिनके से बनाया गया है, जिसको ऊपर कपड़े का वर्क करके तैयार किया गया है, सुंदर सजाया गया है। फिर ये लकड़ी पे कलाकृति करके आप देख सकते हैं कि पेटियां बनाई गई है, संदूक बनाए गए हैं। जो मैं आपको छड़ियां दिखा रहा था उसी में एक छड़ी मैंने ये जरा अलग रख रखी है, इसमें नया कला है जो कि आज बन पाना मुश्किल। आप देखेंगे कि हाथ से किस तरह से कारीगर ने इतनी बारीक लाइनिंग ऊपर से लेके नीचे तक बनाई है, वो भी बिल्कुल स्ट्रेट है, और ऊपर से साइज बड़ा है, नीचे से मतलब मोटाई कम है और ऊपर से ज्यादा है, फिर भी लाइनिंग एक दूसरे को कहीं भी काटती हुई नजर नहीं आ रही और एकदम सिमिलर बनाई गई है। तो ये सब कला थी सर, हैंडवर्क था, हस्तकला आप देख पाएंगे। और यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक संदूक, बहुत ही बड़ा विशाल का है और बहुत ही हैवी संदूक है। वो खजाने वाले होते हैं ना जिनमें खजाना रखा जाता है, वो वाला लग रहा है। और सर ये मेड इन जर्मनी है। आपका अगर कैमरा कैच कर पाए तो यहाँ पे इसका ये लोगो लगा हुआ है, नाम लिखा हुआ है, आप दिखा सकते हैं दर्शकों को, फ्रीड कूपर लिखा हुआ है। ये हमने सर्च किया नेट पे तो ये जर्मनी की कंपनी है 1841 की, जो आर्मी टैंक बनाने का काम करती थी, उसके द्वारा ये बना हुआ संदूक है। और इसी से मिलती जुलती मैं चीज़ आपको दिखा देता हूँ, जिनको वो गोदरेज लॉक या सेफ कहते हैं, पुराने ज़माने में तिजोरी कहते थे। तो इसमें कितने लॉक लगे हुए हैं, 1 2 3 4 लॉक, फिर अंदर भी कम से कम 5-7 लॉक और भी हैं। तो इस तरह से धन को चोरों से बचाने के लिए या 1 मिनट का मैं समय लेना चाहूँगा। बिल्कुल। हाँ लग रहा है सर, ये हथकड़ी नहीं है, ये ऊंट और भैंस को बांधते थे, इसको हमारे यहाँ की भाषा में तो न्योड़ बोलते थे। तो पहले अपन ने एक शब्द सुना हुआ है पशुधन, मतलब रुपए पैसे जिस जमाने में नहीं थे उस वक्त पशु ही धन हुआ करता था, पशुओं की चोरी हुआ करती थी, ऊंट चुरा लिए जाते थे, घोड़ियां चुरा ली जाती थी, गाय चुरा ली जाती थी, तो इनमें ताला लगता था। आप एक बार जूम करके दिखा दीजिए, 6 नंबर में एक चाबी लगी हुई है, रस्सी से लटक रही है, 6 नंबर बिल्कुल दिख रहा है यहाँ। हाँ, तो ये इसकी चाबी है, इस तरह से इसमें लॉक लग जाता था। और इसी के साथ है कि ये तीखानुमा आकृति नीचे लटक रही है, ये क्या है भाई साहब, बताइए। ये मुझे तो नहीं पता है, आप ही बताइए। सर हमारी भाषा में इसको बिल्ली बोलते थे। पानी का अंडरग्राउंड टैंक होता था, राजस्थान में पानी की किल्लत रहती थी, बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता था, तो अगर बाल्टी उस टैंक में गिर गई तो उसको निकालने के लिए इस चीज का यूज किया जाता था। इसमें कहीं ना कहीं वो बाल्टी अटक जाएगी और रस्सी टूट गई है या जो भी है तो बाल्टी को निकाल लिया जाता था इससे। तो ये सभी औजार है पुराने जमाने के। इसको सर मिर्कली बोलते थे, मिर्कली। ये घी और तेल डब्बे में से निकालने के काम आती थी। बड़े बड़े साइज की लगा रखी है ना। बिल्कुल सर, बड़े से छोटे साइज तक। फिर आप देखेंगे सामने कुछ लैंप्स हैं जिनमें दीपक जलाया जाता था, ये भी सुंदरता के लिए सामने। फिर आप लालटेन देखेंगे जिसमें मेड इन जर्मनी भी है और इंडियन लालटेन्स भी है। और इसी के साथ ये संदेशा किस चीज का है? बिल्कुल सर, ये लेटर है, शाही फरमान कह सकते हैं अपन इसको। फ्रेमिंग हमने की है सुरक्षित रखने के लिए। कपड़े पे लिखा हुआ है शाह आलम सेकंड, हैदराबाद का नवाब था। जगह जगह दरबार की मोहर लगी हुई है, आप देख पाएंगे। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे को मिल गया। मैंने बिल्कुल सर, ये चीजें मिलती नहीं है। सर ये इसमें एक और विशेषता है, ये ना अरबी है, ना उर्दू है, ना फारसी है, उससे मिलती जुलती कोई पुरानी भाषा है। जिस तरह से मैं आपको दिखा पाऊंगा कि यहाँ पे स्टाम्प पेपर है जो हिंदी में लिखे गए हैं, लेकिन हिंदी भी पुरानी भाषा थी, वो कुछ अलग तरह की होती थी। हमारे यहाँ पे इसको मोडिया भाषा बोलते थे। मेरे पिताजी तो पढ़ लेते हैं, मेरे दादाजी लिखते थे। पिताजी लिख नहीं पाते थे, पढ़ पाते थे। मैं न तो लिख पाता हूँ और न ही पढ़ पाता हूँ सर, ये पुरानी। और ये क्या चीज है जी? सर ये सब डाक टिकट्स हैं। ये रेलवे टिकट है, ये भी आने वाले बच्चों को देखने को नहीं मिलेगी कि रेलवे की टिकट किस तरह की हुआ करती थी, आप देख पाएंगे। और ये सभी डाक टिकट है। तो इनमें अंग्रेज राजा की फोटो है। पुराने जमाने में 1 आना की टिकट हुआ करती थी, 2 आना की टिकट, हाफ आना की टिकट,
और ये अभी तो बच्चे डाक टिकट का भी मतलब नहीं समझ पाएंगे जी सर, जी जी सही है जी। क्योंकि अब मोबाइल आ गया। और पुराने जमाने में आप ये दिखाइए सर, पहले लेटर्स, ये देखिए सर, पोस्ट कार्ड, लिफाफे, ये मैसेज भेजने के ये साधन हुआ करते थे। और ये अंतर्देशी बोलते थे। वो सर महाराणा प्रताप जी का लिफाफा दिखाते हुए मेरे को भी बहुत गर्व महसूस हो रहा है। आप देखेंगे कि पुराने जो अपने योद्धा थे, जो पुराने वीर, जो महापुरुष थे, उनकी याद में ये लिफाफे और डाक टिकट इशू की जाती थी। और यहाँ पे भी अपन देखेंगे कि आचार्य भिक्षु की डाक टिकट है और छत्रपति शिवाजी की डाक टिकट है और इस तरह से महान लोगों की डाक टिकटें हैं। बिल्कुल, महात्मा गांधी जी हो गए, सबकी बिल्कुल है। सर, बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें क्या आ गया? इसमें भी सर डाक टिकटें, और एक यहाँ पे एक आप रेड कलर की बुक देख पा रहे हैं, ये गाड़ियों की बुक है। तो इसमें बताया गया है कि कौन सी साल में किस तरह की गाड़ी आई थी, कब गाड़ियों में बैटरी इंस्टॉल हुई। बैटरी से पहले हैंडल से स्टार्ट हुआ करती थी। पहले गाड़ियों में जो चक्के थे वो भी लकड़ी के हुआ करते थे, कब लोहे के टायर आए, कब रिम आई, और ताड़ी वाले चक्के हुआ करते थे। हेडलैम्प भी नहीं होते थे सर, अलग टाइप के लैंप होते थे। और ये वेट करने के लिए? बिल्कुल सर, आप देखेंगे वेट अलग अलग तरह के। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ग्वालियर का ये वेट है, मतलब बाट कह सकते हैं अपनी भाषा में जी। ग्वालियर का बाट है। फिर आगे लिखा हुआ है बॉम्बे स्टेट का बाट है, जिसपे 2 शेर की आकृति बनी हुई है और 3 शेर लिखा हुआ है। मतलब ये तोलने का अलग अलग साधन हुआ करता था सर। और इसी तरह से आप देखेंगे सभी के सभी वेट है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और ये जो खरबूजे के शेप में, ये भी तोलने के बाट हैं अलग अलग तरह के। और एक ये 8-10 कोने का अष्टभुज सा बाट पड़ा है, ये भी बीकानेर स्टेट का बाट है सर। ये वाला देखेंगे आप, बहुत ही आकृति इसकी अलग है, हटके है। तो सर डिटेल देने में तो यहाँ अलग अलग रियासत बूंदी, राज सवाई जयपुर और राजश्री बीकानेर, इस तरह से स्टेट के बाट हुआ करते थे सर। और इसी के जमाने के वॉकमैन है, नेशनल पैनासोनिक का स्टीरियो है। और ये पीके वाली टेप आप देख पा रहे हैं सर, बिल्कुल जो पीके मूवी के अंदर काफी फेमस हुई थी। बिल्कुल सर। और आप देखेंगे यहाँ 3 साइज की कैसेट है, एक ये छोटे साइज की कैसेट है और ये इसका प्लेयर है साथ में। तो ये जासूसी के काम में आया करता था सर पुराने जमाने में जी। और फिर आप देखेंगे नॉर्मल कैसेट, फिर उससे बड़ी कैसेट ये येलो कलर के गत्ते के अंदर है और नीचे इसका प्लेयर है जेवीसी का। और नीचे फिर आप देख पाएंगे कि ये छोटे छोटे टीवी आ गए। फिर आप देखेंगे ये भाई साहब ने हमको ये भी गिफ्ट में आया हुआ है आर.के. शर्मा जी के द्वारा। ये देखिए सर, तो इन्होंने ये सामान सारा हमको दिया है, जिसमें फैक्स मशीन है, वीसीआर है, डीवीडी है और पेजर है सर। ये सब चला गया सर, बच्चों को नहीं देखने को मिलेगा सर। ये पेजर क्या चीज है? ये सर मोबाइल से पहले का वर्जन है। आप भी पूछ रहे हैं क्या चीज है, ये हमारे तक पहुंचा ही नहीं था सर, मोबाइल से पहले का। इस पे मैसेज भेज सकते थे अपन, सिर्फ बात नहीं हुआ करती थी सर, मैसेज जाता था। पेजर है। और इसी के साथ आप दिखाएंगे कैमरा, पुराने जमाने का लकड़ी का मेड इन इंग्लैंड कैमरा, जो कि खुल के 3 फीट साइज का हो जाएगा अभी। हाँ, ये वाला सर, ये खुल के जो यूं पुराना का जमाने में यूं एक काले कपड़े को यूं ओढ़ के जी ये बड़े अच्छा ठीक है जी। ये बस मैं एक मूवी में देखा हुआ है। बिल्कुल सर। और इसी के साथ आप देखेंगे चमड़े की बोतल्स, पुराने जमाने में जब तक मेटल नहीं, ये बोतल है। बिल्कुल सर, आप देखिए ऐसे लग रहा है जैसे पत्थर पड़े हैं। नहीं सर, ये चमड़े की बोतल्स हैं, सबकी सब बोतल्स हैं। पुराने जमाने में जब तक मेटल नहीं आया था, लोहा पीतल तांबा नहीं था, उस वक्त सर ये चमड़े के बर्तन हुआ करते थे, मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे, पत्थर के बर्तन हुआ करते थे, लकड़ी के बर्तन। बोतल मैंने ये पहली बार देखी है। बिल्कुल सर, ये इत्र डालने के आपके पास बड़ी यूनिक चीज है जो मैंने कभी नहीं देखी है। ऐसी चीजें आपके पास बड़ी अच्छी चीजें। देखिए, जैसे मैंने बताया लकड़ी के बर्तन, तो ये नारियल की लकड़ी का टी सेट बना हुआ है पूरा, आप देख पाएंगे, नारियल की लकड़ी का टी सेट। और इसी के साथ है भरतपुर दरबार का है। इसी के साथ सब चीज अपन कवर करते हुए चलेंगे सर। ये बर्तन क्या काम आएगा सर, जो पाइपों वाला है? ये शराब निकालने के काम आएगा। बिल्कुल सर, आप पंजाब से क्या? जी तो अगर इस बर्तन को कोई पहचान पाता है तो वो या तो कोई बुजुर्ग आदमी या पंजाबी आदमी पहचान पाएगा। ये शराब निकाल इस तरह की प्रक्रिया हुआ करती थी, जिनमें राजा लोग घरों में शराब बनती थी, बड़े बड़े घरानों में। और इसका कुछ मजा ही अलग होता था। ये तराजू आ गया पहले के टाइम का। ये पुराने का वेट मशीन आ गई सर।
पुराने ज़माने की। यहाँ पे भी आप देखेंगे वेट मशीन तरह तरह की, अलग अलग तरह की आप वेट मशीन दर्शकों को दिखा पाएंगे। और इस बॉक्स में भी सर वेट मशीन है। आजकल अपन देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक जो वेट मशीन लाते हैं उसमें एक्यूरेसी पे पैसे लगते हैं कि कितनी एक्यूरेसी है, उस हिसाब से उसका। तो इस जो बॉक्स के अंदर वेट मशीन है, छोटी सी इस तरह का तराजू है जिसमें इतना छोटा बाट जिसको अपन हाथ से नहीं उठा पाते, चिमटी से पकड़ के उठाना पड़ता है और तराजू में डालेंगे तो तुरंत तराजू नीचे बैठ जाएगा। मतलब पुराने जमाने में भी इतनी एक्यूरेसी। ये गोल्ड वगैरह के लिए होगा या तो गोल्ड? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल गोल्ड या मोती इसमें तुला करते थे। और ये ओरिजिनल पुराने जमाने का फ्लास्क है, आप देख पाएंगे यहाँ। बिल्कुल सर, ये पुराने जमाने का फ्लास्क है। और सामने 2 कांच के बर्तन रखे हैं जिनमें सर हैंडमेड गोलियां जो बंदूक में काम आती थी, शीशे धातु की बनती थी, शीशा ग्लेड, और ये हाथ से बनती थी। और पास में आप देखेंगे गन पाउडर, जो आपने कौन सी पिक्चर थी जिसमें सर वो आमिर खान यो बंदूक में वो गन पाउडर ठूसते हुए दिखाते हैं? मैंने नहीं देखी, मैं मूवी कम देखता हूँ। दर्शक बताएंगे कि किस तरह से उसको क्लिप भी निकाल के और कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं कि गन पाउडर किस तरह से यूज होता था गनों। और नीचे आप देख पा रहे हैं लॉक तरह तरह के, जो सर बड़े साइज के भी हैं, वो लॉक है। ये सब के सब लॉक हैं और वर्किंग कंडीशन है सर, सबके सब वर्किंग कंडीशन बिल्कुल सर। और सब में कुछ ना कुछ खासियत है। डायरेक्ट चाबी से ऑपरेट नहीं होंगे, कुछ ना कुछ सिस्टम है इनमें, सीक्रेट लॉक्स कह सकते हैं। ये पुराने जमाने के बॉक्सेज हैं, तो आप देख सकते हैं कि कितनी कला इसमें झलक रही है। अब तो मशीनों से बनाते हैं तो भी इतनी कला नहीं होती है, लेकिन पुराने समय में ये देखो कितनी सारी कलाएं थी। इसी के साथ में आप देखेंगे चिलम, ये भी सर एक नशे का साधन माध्यम था। बिल्कुल। रेडियो के साथ मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा सर। पुराने जमाने में शौक पूरे करने में भी बहुत मेहनत हुआ करती थी। बिल्कुल। तो आप एक जालीनुमा आकृति दिखाइए जो यू शेप में वहां लटक रही है। कहाँ पे? ये देखिए सर, ये बीच में ये लटक रही है जी, एक सिरे से दूसरे सिरे तक। ठीक है सर, दिखाई दे गई? हाँ, दे गई। क्या चीज है ये जाली लग रही है सीधी। ये सर जाली नहीं है, ये है रेडियो का एंटीना है। अच्छा। जो छत पे लगता था एक सिरे से दूसरे सिरे तक, इसमें स्प्रिंग लगी हुई है, इसको खींच के एक सिरे से दूसरे सिरे तक लगा देते, ये रेडियो से कनेक्ट होता था, तब जाके रेडियो चलता था। आजकल तो ऑन किया मोबाइल, और अगर गवर्नमेंट ने नेट बंद नहीं किया है तो फटाफट चल जाता है। बिल्कुल सर, आप वर्ल्ड का न्यूज देख सकते हैं। बिल्कुल, पहले बिल्कुल। एक रेडियो चलाने में भी पूरी मशक्कत हुआ करती थी। बिल्कुल इसी के साथ अपन देखेंगे ये हमाम गर्म पानी का जी, जिसमें भी कितनी कलाकारी आजकल इसमें मतलब कश्मीर के अंदर है ना, हमने देखा था उसमें कावा कुआ बनाते हैं, वो अलग चीज थी, लेकिन शेप ऐसा ही है। हाँ, शेप ऐसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये गन्ने के जूस निकालने की लकड़ी की मशीन देखिए सर, नायाब पुराने जमाने में किस तरह से बिल्कुल गन्ने का जूस निकालते थे। और इसी के साथ मैं आपको हारमोनियम दिखाना चाहूंगा, जो कि हाथ से हवा नहीं भरी जाती थी। कुर्सी पे बैठ के नीचे 2 पैडल लगे हुए रेड कलर के, पांव से हवा भर के बजाने का हारमोनियम है। चेयर पे बैठ के उसके पीछे बच्चों और वो आ गया पालना। और सर ये पालना बिल्कुल आप देख पाएंगे शराबी पिक्चर में, अमिताभ बच्चन को इसमें ऐसे सेम ऐसे। और इसके पीछे आप देखेंगे बैलगाड़ी, जिसमें रानी या बड़े घराने की औरतें बैठ के जाया करती थी। ये पर्दा प्रथा को बता रही है। और इसी के नीचे एक सीट नुमा आकृति रखी हुई है, अगर जेंट्स को बैठना हो तो वो हट जाएगी सर, और ये जेंट्स वाली सीट लग जाएगी। पुराने जमाने में भी ऑप्शन हुआ करते थे सर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लेडीज के लिए अलग, और वो मल्टीपर्पज है, जेंट्स को बैठना हो तो सीट चेंज हो जाएगी। ठीक है सर। और इसी के साथ में मैं आपको पुराने जमाने का पंखा दिखाना चाहूंगा सर। ये जो कपड़े का आप लटका हुआ देख रहे हैं, लकड़ी और कपड़े मिक्स में, ये फैन है पुराने जमाने का, जिसमें रस्सी लगी हुई है। ठीक है, राजा महाराजा के वो नौकर होते थे वो चलाते होंगे ना। रूम के बाहर बैठ के ये रस्सी चालू ही रहती थी सर, ये रुक नहीं पाती थी। इसको अगर वो हाथ से यूं रस्सी खींचता था, और अगर उसको थकान आ जाए तो वो फिर थोड़ा सा लेट के और पांव के अंगूठे की रस्सी बांध लेता था, और यूं पांव चलता रहता था जी। पंखा रुकने का मतलब फिर ये कौन सा? ये देखिए सर, जो लटक रहा है नीचे तक, ये चाबुक मारने वाला। सर फिर 100 कोड़े लगाए जाए, अगर पंखा रुक गया तो 100 कोड़े लगाए जाए, ये चमड़ी उधेड़ देता था सर। बिल्कुल। तो ये पुराने जमाने की कुछ ऐसी चीजें हैं। कुछ अत्याचार भी हुआ करते थे। बिल्कुल। और ये क्या हारमोनियम? ये सर पुराने जमाने के वाद्य यंत्र हैं, अलग अलग तरह के। मैंने इनको बिल्कुल सेफ रखने के लिए इस कार के ऊपर रख दिया, पन्नी में लिपटे हुए हैं। इनको सितार
या अलग अलग नाम होते थे इनके। इतना आइडिया मेरे को भी नहीं है और बजाना भी नहीं आता सर, मेन प्रॉब्लम तो और ये रेडियो आ गया। बिल्कुल सर, इसका एंटीना मैंने आपको दिखा दिया। फिर आप दिखाइए कॉम्पैक्ट सिलाई मशीन, ये ट्रेवलिंग सिलाई मशीन है, आप देख पाएंगे। कहीं सफर में जाते थे, ये वर्किंग है सर, सिलाई मशीन ये चलती है? हाँ बिल्कुल सर ये चलती है सिलाई मशीन, बैटरी ऑपरेट है। कहीं सफर में जाते थे तो साथ में ले जाते थे, क्योंकि पुराने जमाने में ऊंट पे, बैलगाड़ी पे होम सर्विस हुआ करती थी। अभी अपन बैंड बजा रहे हैं कि होम सर्विस दे रही है बैंक, ऐसा कुछ नहीं है। पुराने ज़माने में भी होम सर्विस हुआ करती थी। चाबी बैंक में रहेगी, इसमें कॉइन डालने की अलग जगह है और नोट डालना हो तो यूँ गोल करके अलग होल बना हुआ आप दिखा सकते हैं। ये यहाँ पे ये कॉइन डालने के लिए और इधर नोट डालने के लिए, गोल करके नोट अंदर डाल दो। बैंक का एम्प्लॉई आएगा आपके पास, जो भी निर्धारित समय हो 15 दिन से, महीने से आपकी जो सेविंग है उसको आपके सामने ही काउंट करेगा और वहीं आपको रिसिप्ट बना के देगा और आपके खाते में जाके बैंक में जमा करवाएगा। इस तरह से लोगों को बैंकिंग में लाया गया था। जिस तरह से अभी जन धन योजना बना के मोदी जी ने लोगों को बैंक में जोड़ा है, लोगों को पुराने जमाने में भी बैंक से इस तरह से जोड़ा गया था। नीचे आ गई बेल। बिल्कुल सर है, बेल देख सकते हैं, ये पुराने जमाने के स्विचेज हैं, आप देखेंगे। फिर के बल्ब हुआ करते थे मेड इन बेल्जियम, ये जो बल्ब आते थे मेड इन बेल्जियम हुआ करते थे सर। और नीचे आप देखेंगे बच्चे के टॉयज, टिन टॉयज, लोहे के खिलौने, ये मेड इन जापान और जर्मनी आते थे सर खिलौने। और अपने यहाँ जो खिलौने बनते थे वो एक खिलौना यहाँ पे हैंडमेड खिलौना रखा हुआ था, मैं सामने आने से ही दिखा पाऊंगा क्योंकि कुछ चीजें अपनी जगह बदल लेने के कारण ध्यान में नहीं रहती। हैंडमेड खिलौना भी बनता था। और फिर उसके साथ में मैं आपको दिखाना चाहूंगा सर, ये क्या है? ये फ्रिज है सर, ये फ्रीज है, लेकिन आप ये नाम है वो दर्शकों को ठीक से दिखा दीजिए। ये नेट पे अगर अपन इसको सर्च करेंगे, केरोसिन ऑपरेट है सर, बिजली से पहले का, इसको बिजली की जरूरत नहीं है। ये इसका टैंक है केरोसिन का, यहाँ से चिमनी जलेगी और ये पीछे लगाया जाएगा और ये केरोसिन से चलने का फ्रीज है। ये तो कम से कम 100-150 साल पुराना होगा सर, ये नेट ही बता पाएगा, हमारे को इतना का नॉलेज लिया जाए। ये देखिए गाइस, फ्रिज है बहुत में है। अच्छा, चालू हो जाएगा, बड़ी अच्छी बात है। और इसी के साथ मैं आपको दिखाना चाहूंगा वो पन्नी के अंदर लिपटा हुआ जो फैन है, वो भी केरोसिन ऑपरेट है, वो चालू है सर, हमने उसको चालू कर लिया जी। पन्नी में लिपटा हुआ, पन्नी के अंदर है, शायद आपको पूरा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन केरोसिन से चलते हैं हम साथ में। बिल्कुल बिल्कुल। ये आप देखेंगे प्रेस, 1 2 3 प्रेस है, वो केरोसिन ऑपरेट है। पीछे जो लाल कलर का जी बना हुआ है, ये केरोसिन ऑपरेटर है। केरोसिन ऑपरेटर वो भी है, तीनों ही। हाँ, और चौथी कोयले से चलने वाली। ठीक है जी। और फिर टॉयज आप देख पा रहे हो, क्या बोलते हैं सर इसको? झरना। क्या यूज आएगा सर? ये बिलोने के अंदर ऐसे घुमाने के, इसमें दूध को बिलो के छाछ बना सकते हैं अपन और घी निकाल सकते हैं। तो आप इसका साइज देख सकते हैं कि कितना दूध या दही होने से ये बिलोना चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इस बात का प्रमाण है कि हमारे देश में दूध और दही की नदियां, ये रस्सी से ऐसे चलती हुई है ना, वही चलाने वाला है। तो आप देख सकते हैं 2 औरतें मिलकर इसको चलाती थी। बिल्कुल। तो इसके साइज ये प्रूफ कर रहा है कि वाकई में दूध और दही की नदियां बहा करती थी। और आज तक किसी ने, मुझे नहीं लगता कि ये देखा होगा। जिस भाई ने देखा है वो कमेंट करके जरूर बताना कि ये ऐसा मतलब झरनिया देखा है आपने। बिल्कुल सर। इसी के साथ में ये बाल्टी दिखाना चाहूंगा सर, ये ट्रेवलिंग किट है और इसमें 58 बर्तन है सर। कहीं भी जैसे आप भी अभी ट्रेवल कर रहे हैं, इस तरह से कैंपिंग कर रहे हैं, तो ये ऐसी चीज है कि इसमें सभी बर्तन है। 4 जने आराम से इसमें खाना खा सकते हैं। 16 कटोरी, चम्मच, तवा, चकला, बेलन, इस तरह की इसमें पूरी खाना बनाने की किचन पूरा, इसमें चकला, बेलन, चक्कू, सभी चीजें, फ्राई पैन है, चिमटा। राइट साइड वाला टिफिन है और लेफ्ट साइड वाला जो टिफिन है वो टिफिन नहीं है, वो कुकर है, जिसमें नीचे एक ढक्कन देख रहे हैं अपन, वो ढक्कन खुलेगा और नीचे अंगीठी रखने का सिस्टम है। तो वो खाना बनाने का एक कुकर नुमा आकृति है, कुकर के काम में आता था। उस जमाने में भी कुकर हुआ करता था जी। और इसी के साथ आप देखेंगे पहिए लकड़ी के बने हुए। और अब अपन आ जाते हैं इलेक्ट्रिक फैन पे। आप दिखा सकते हैं पुराने जमाने के जो पंखे हैं किस तरह के हुआ करते थे, सब फॉरेन के बने हुए हैं और बहुत ही भारी भरकम पंखे हैं। इनमें कंडेंसर का यूज नहीं होता था, सेल नहीं लगता था।
इसी श्रृंखला में मैं आपको और पुराना पंखा दिखाना चाहूंगा, जिसकी ब्लेड है, ताड़ी जिसको बोलते हैं, वो लकड़ी की बनी हुई है। आप दिखाइए कि पुराना कैसा कलात्मक लकड़ी की ताड़ी का पंखा जो ये लकड़ी का बना हुआ है, को दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये आज भी 100 साल पुराना या 80 साल पुराना पंखा किस तरह से चल रहा है। भाई साहब, हवा कैसी आ रही है? बड़ी बढ़िया। तो आप देख सकते हैं कि ऐसा नहीं लगता कि मतलब लकड़ी के इसके फर लगे हुए हैं? बिल्कुल सर, लकड़ी के फर लगे और हुए बिल्कुल हैं। स्मूथ चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। इसी के साथ सर अब अपन एक राइड का आनंद लेते हैं। जरूर सर, जरूर। आइए सर, चलते हैं। तो सर, आज आपके आने से मेरे को भी एंजॉय करने का मौका मिल गया, वरना काम लगे रहते हैं, समय का अभाव रहता है। आवाज बड़ी शानदार है। और सर, कंफर्ट कैसा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और लुक कैसा है सर? लुक अल्टीमेट। ब्रेकर पे से यूं पता ही नहीं चलता कि ब्रेकर पे से गाड़ी निकल रही है। सस्पेंशन बहुत अच्छा है। मैं उसको दिखा रहा था भाई को कि हाँ। सस्पेंशन देख, बहुत जबरदस्त सस्पेंशन है। जो आपने दिखाई थी ना हिला के गाड़ी, वो वाली। बिल्कुल सर। इन गाड़ियों में एक और ध्यान रखना पड़ता है चलाते वक्त, अपनी गाड़ी का तो ध्यान रखना पड़ता है, सामने वाले का भी ध्यान रखना पड़ता है। वो इधर देखते देखते अंदर ही आ जाता है। हाँ, बिल्कुल। गाड़ी को देखने के चक्कर में, क्योंकि यूनिक चीज होती है ना, वो देखने के लिए मतलब लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। अब अपन आ गए हैं मेगा एक्सप्रेस हाईवे नंबर 7 पे। तो देखते हैं हाईवे पे कैसा आनंद आता है इस विंटेज कार में। मीटर भी सारे रनिंग है। हाँ सर, ज्यादातर मीटर चालू है, एक आध बंद है, तो समय मिला तो वो भी चालू करवा लिए जाएंगे सर। ये घड़ी लगी हुई ये है, क्लॉक है सर। बिल्कुल। तो जैसे अपने कोई भी मतलब आपको चीज बताए, जैसे पुरानी हो, तो उसके बारे में आप पता कैसे लगाते हो फिर? सर, ये तो एक अपना अपना व्यापार कह दीजिए या नजर कह दीजिए, बिल्कुल। उससे ही पता चलता है। अब आप देखेंगे ये ब्रासलेट, ये भी मैंने पुराना ही खरीदा है, चांदी का ब्रासलेट है। तो मेरे को पुरानी चीजों की शौक है। वैसे मैं कभी ब्रासलेट या अंगूठी वगैरह नहीं पहनता, लेकिन अगर कैसा रहा सर राइड का? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलने में गाड़ी बड़ी कंफर्टेबल है। और मेन बात ये है कि इसकी हर एक चीज वर्किंग है। बिल्कुल सर, ये हमने चेक कर लिया है अभी। सर, ये इनको म्यूजियम टाइम का टू टाइम रास्ता संभालना पड़ता जी, है। बिल्कुल, बिल्कुल। सर, हमने ये राजस्थान होके भी यहाँ इतनी हरियाली करने का प्रयास किया है। बड़ा अच्छा लग रहा है। ये पार्क बना रखा है आपने। बहुत मुश्किल से ये हरियाली हो पाती है सर। बिल्कुल। ये डेजर्ट एरिया है, यहाँ पे पेड़ लगाना है वो एक चैलेंज है। चलो सर, आज आपके साथ हमारे को भी पूरा आनंद आ गया। तो अब बच्चों को बोल देते हैं गाड़ी पार्क कर देंगे। बिल्कुल। आइए सर, यूं और गाइस, सर से मिलके बड़ा ही अच्छा लगा, बड़ा प्यार दिया इन्होंने। सर, दर्शकों का भी बहुत प्यार मिलता है मेरे को, ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं बिल्कुल। दिल को छूने वाले, तो बहुत अच्छा लगता है। और मेरे से कोई अगर गलती रह गई हो कुछ बताने में, बहुत कुछ नहीं होता है सर, अपने। एक आदमी को सभी चीजों का नॉलेज नहीं हो पाता है, जी। तो कहीं कोई गलती रही हो तो दर्शक भी इतने बाकी नॉलेजफुल होते हैं। जी, यहाँ पे आके सभी देख सकते हैं। बिल्कुल सर, यहाँ पे देख सकते हैं। इसका हम चार्ज भी लेते हैं, 500 रुपए एक ग्रुप का देखने का चार्ज है जी। एक ग्रुप में एक आदमी से 10 मेंबर तक देख सकते हैं। जी। सभी चीजों के बारे में बताया जाता है। जिनको ज्यादा, ये मेनली हमने बच्चों के लिए बनाया है सर। स्कूल टूर आते हैं तो उनसे हम पैसा नहीं लेते हैं, जी। बच्चों को एक एक चीज के बारे में बताते हैं। और हमारा उद्देश्य है कि पुरानी संस्कृति को बचा के रखना। बिल्कुल, और उनको सभी को, दर्शकों को भी हम कहते हैं कि आपके पास अगर कोई पुरानी चीज है तो उसको संभाल के रखें, विरासत है वो अपनी, और उसको सजाएं। ये दर्शकों का भी स्वागत है भाई साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। धन्यवाद जी, और आपका बहुत धन्यवाद। आपने आपके हर लिए एक एक चीज हमें बताई है। आपके जो ये टूर चल रहा है उसके लिए हमारी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जी, हैं, आपका बधाई है। आशीर्वाद रहे। अरे सर, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत अच्छा लगा। आइए।
गाइस आपको म्यूजियम कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो भाई यहाँ पे आना चाहे वो यहाँ पे आ सकता है। आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में।